एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कोई बड़ा काम लेकिन नेगेटिविटी। और स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, राब्ते, कम्युनिकेशन, बड़ी ज़बरदस्त मदद, फैमिली से मुतल्लिका मदद, लोग आपको टूट के चाहेंगे, मोहब्बत करेंगे, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो अहम बात वीडियो से पहले करना होती है, बहुत ज़रूरी होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ टॉपिक आपके लिए पेश करूँ जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। इनके ऊपर बड़ी रिसर्च करना पड़ती है, बड़ी तगोदो करना पड़ती है, और ख़ासकर वीकली हॉरोस्कोप में मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने उन टॉपिक को पेश करूं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं एक रूहानी दुनिया का अदना सा तालिब इल्म हूँ, इसलिए इनके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। मगर वीकली हॉरोस्कोप में आप लोगों के लिए गुजारिश है कि जो पहला हिस्सा है इसको ज़रूर सुना करें, क्योंकि ये जो पहला हिस्सा है ये हमारे स्टार से मुतल्लिक, हमारी रूहानियत से मुतल्लिक बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो पहला हिस्सा है इसके ऊपर ख़ास जो है वो एक मैसेज भी होता है और रिसर्च भी होती है। आज का टॉपिक बहुत बड़ा, कई लोग इसको मानते हैं, कई नहीं मानते। कई लोगों का यकीन है, कई लोगों का नहीं यकीन। कई लोगों का सितारों पे यकीन है, कई लोगों का नहीं यकीन। मैं ये नहीं कहता कि आप किस पे यकीन करते हैं, किस पे नहीं करते, लेकिन कुछ तहकीक है, कुछ सोच है, उसको आप सुनिएगा और फिर फैसला खुद कीजिएगा। टॉपिक है जिन्नात का। जिन्नात के बारे में बात होगी। जिन्नात और शयातीन पर ईमान से मुराद है कुरान और सुन्नत में उनके बारे में जो भी जिक्र हुआ है इस पर मनोअन बिला तावील कामल यकीन रखना। जिन्नात पर ईमान वाजिब है क्योंकि इनका जिक्र कुरान में हुआ है, और दर हकीकत कुरान पर ईमान में जिन्नात पर ईमान भी शामिल है। हर मुसलमान ग्रोह ना तो जिन्नात के वजूद की मुखालफत करता है और ना ही इस बात की मुखालफत करता है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की तरफ भी मबऊस फरमाया है। जिन्नात का वजूद किताब सुन्नत और सल्फ उम्मत के अजमा से साबित है। जिसने जिन्नात के वजूद का इनकार किया वो काफिर है, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब करने वाला है, और जिन्नात के वजूद पर उम्मत का अजमा है। वाज़े रहे कि लफ्ज़ जिन का माना है एक छुपी हुई चीज़, क्योंकि जिन्नात छुपी हुई मखलूक है, इसलिए इसे जिन्नात का नाम दिया गया है। जिन्नात की इंसानों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है। इनका वजूद इंसानों से भी कदीम है। इनमें नेक भी होते हैं और बद भी, अलबत्ता इनकी अक्सरियत सरकश ही होती है। इसलिए इन्हें किताब सुन्नत में अक्सर मकामात में शयातीन के नाम से ही मंसूब किया गया है। सरकश जिन्नों को ही शयातीन कहा गया है, क्योंकि लफ्ज़ शैतान अरबों में हर सरकश और बागी के लिए बोला जाता है। एक जिन जिसका अबलीस जिक्र किया गया है, फरिश्तों के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत किया करता था, मगर जब उसे दूसरे फरिश्तों के साथ आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने इनकार कर दिया और शैतान मरदूद कहलाया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत हासिल कर ली है। इसलिए शैतान को शैतान अकबर कहना ज़्यादा मुनासिब है। इस शैतान के अलावा भी बहुत से शैतान हैं जो उसके चेले चांटे हैं और हमा वक्त लोगों को गुमराही करने में मसरूफ़ हैं। हत्ता कि हर इंसान के साथ भी एक शैतान मुकर्रर है जो हर वक्त उसे बुराई की तरगीब दिलाता रहता है। जिन्नात का वजूद एक मुसलमा हकीकत है। हर आक़लो बालग उसके वजूद का कायल है। जिन्नात के वजूद का सिरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक मुसलमान तो हरगिज़ नहीं कर सकता। मगर कुछ लोगों की नज़र में जिन्नात सिर्फ दूर आबादियों से कहीं जंगलों या वीरान खंडरों में ही बसेरा करते हैं या मौजूद होते हैं। ये नज़रिया उनका गलत है, क्योंकि जिन्नात की आबादी हम इंसानों से ज़्यादा है
اور انسان کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی اور وہ اسی دنیا پر رہا کرتے تھے۔ جنات کی کثیر تعداد آبادی اور غیر آبادی دونوں جگہوں پر پائی جاتی ہے، جو کہ بعض لوگوں کو نظر آتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ بات بالکل۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا جنات کی تسخیر ممکن ہے؟ جی ہاں، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ سب مخلوق تو ویسے ہی انسان کے سامنے جھک چکی ہے، اس لیے ہماری نظر میں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ انسان کو اپنی اوقات یاد ہو تو سب اس کے سامنے زیر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا یہ سبب بیان کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جبکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف میں ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین مانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چھوڑ چھوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر چکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ میں نے کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابلیس کی وجہ سے ہی دنیا میں شرک و بت پرستی کا آغاز ہوا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اسے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس کے لشکر میں اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے، چونکہ اس کے لشکر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں برائی کی، حتیٰ کہ تمام کے تمام شیطان اپنی برائیاں گنواتے رہتے ہیں اور شیطان کے آگے مقرب بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شیطان سے انعام حاصل کریں۔ ابلیس کہتا ہے، نہیں، تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس اسے کہتا ہے کہ تم نے واقعی بڑا کام کیا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن کو اس کے ساتھی کے بطور مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف خیر و بلائی کا حکم ہی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہت سے شیاطین یعنی جنات بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، جو اس کے حکم سے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ اسی طرح ان جنات کو قرآن شریف میں شیاطین جن ہی کہا گیا ہے، جو آسمانوں تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے فیصلے چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر آگ برسائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں۔ جنات انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردار، کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان اہل یمن کے مسلمان جو وہاں ہو کر پہنچنے والے ہیں ان کے پہلے ہی
मलका सबा का तख्त मुझे ला दें। एक कवि हैकल जिन कहने लगा कि आपके अपने इस मजलिस से उठने से पहले ही मैं उसे आपके पास ला देता हूँ, और यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी मैं अमानतदार। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से बाज़ जिन्नात उसके मातहती यानी उनका काम करते थे, और उनमें से जो भी हुक्म की सरताबी करता भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखता। जो कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते। मसलन किला, मुजस्मे, बड़े बड़े हौज जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगें। जिन्नात को इंसानी अजसाम में दाखिल होने की ताकत हासिल है। बिलाशुबा शैतान इंसान में खून की तरह दौड़ता है। जिन्नात अपनी शक्ल सूरत में तब्दील हो सकते हैं। जिन्नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकते। जिन्नात की खुराक हड्डी और गोबर है। जिन्नात की शादियां भी होती हैं और औलाद भी। जिन्नात को जानवर भी देख लेते हैं। अल्लाह के नेक बंदों से जिन्नात बहुत डरते हैं, क्योंकि नेक बंदे अल्लाह की इबादत और परहेजगारी में रहते हैं। कुरान करीम इंसानों की तरह जिन्नात के लिए भी मोजज़ा है। जिन्नात में इंसानों की तरह मोमिन भी होते हैं और काफिर भी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह जिन में, हाँ हम में से बाज मुसलमान हैं और बाज जालिम हैं। नेक जिन दूसरे जिन्नों को दीन की तबलीग भी करते हैं। इंसानों की तरह जिन्नों के पैगंबर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोमिन जिन जन्नत में और काफिर जिन जहन्नम में जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, और यकीनन हमने जिन्नों और इंसानों में से बहुत ज्यादा तादाद को जहन्नम के लिए पैदा किया है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है कि जिन्नात ने कहा, हम में जो फरमाबरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद किया, और जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन बन गए। शैतान ने इंसानों को गुमराह करने की कसम खा रखी है। अगर शैतान काफिर मुशरक ना बना सके तो उन्हें गुनाहों में मुब्तला करता है। एक जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज खराब करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने आपको उस पर कुदरत दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं इसे मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दूं ताकि तुम सब उसको देखो, मगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि मेरे रब मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के भी लायक ना हो, तो मैंने उसे छोड़ दिया। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरियम और उनके बेटे ईसा के अलावा हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान छूता है, और शैतान के छूने की वजह से वो चीखता है। एक दूसरी रिवायत में है कि पैदाइश के मौका पर, पैदाइश के वक्त बच्चा शैतान के चौके की वजह से ही चीखता है। शैतान बंदों को बुरे ख्वाब दिखाता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताउन की बीमारी तुम्हारे दुश्मन जिन्नों के चौके के नतीजे की वजह से होती है, और इसमें तुम्हारे लिए शहादत है। शैतान मौत के वक्त भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। जिन्नात और शयातीन वसवसे डालते हैं। जिन्नात और शयातीन से कैसे बचा जाए? सूरह बकरा की तलावत की जाए। जिन्नात सूरह बकरा के अलावा आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास और सूरह फलक नास की तलावत से घरों में से निकल जाते हैं। घरों में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़नी चाहिए। हम वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, यकीनन जो लोग परहेजगार हैं, जब उन्हें कोई शैतान का खतरा महसूस होता है और वो जिक्र में लग जाते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ अबलीसी निज़ाम मौजूद है और शैतानी निज़ाम मौजूद है। शैतान भी अपने पूरे आबोताब के साथ एक इंसान और मोमिन को राह हक से हटाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं, वो फिर इन शयातीन और जिन्नात से लड़ते रहते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई आमलीन और रूहानी निज़ाम के साथ जुड़े हुए लोगों की लड़ाई शैतान से सुबह और शाम ज़रूर और अक्सर होती है। जब किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात का असर होता है, हम उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, या वो कुरानी आयात, वो ख़ास मखसूस आयात जो कि बुज़ुर्गों की तरफ से हमें वदीयत है, जब हम पढ़ते हैं तो फिर जिन्नात की हाज़री होती है। और फिर जिन्नात की जो हाज़री होती है उसमें भी मरीज़
जो जिन में हाजिर जिन मरीज पे जो जिन हाजिर होता है वो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बताता है जिससे काफ़ी ज़्यादा जिन्नात के बारे में इंफॉर्मेशन और रिसर्च भी मिलती है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे हवाले कुरान और अहादीस से दिए हैं, इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि जिन्नात एक मुसलमा हकीकत है। अगर किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो, बद असर हो, और वो फिर ये कहे कि मेरे सितारे कहाँ गए, मेरी रूहानियत कहाँ गई, मेरे नाम के असरात कहाँ गए, मेरे इस्तिखारे नहीं चलते, तो खुदारा इस नेगेटिव असर और शैतानी असर को सबसे पहले ख़त्म कीजिए और फिर अपना आगाज़ रूहानियत में और दुआओं की तरफ लेकर जाइए। जादू ज़दा और जिन्नात ज़दा बंदे के ऊपर जो बद असरात होते हैं उसकी वजह से अक्सर दुआएं रद्द हो जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। मरीज़ बंदा जब तक अपना इलाज नहीं करवाएगा तब तक उसके मामला नहीं ठीक होते। वैसे तो हकीकत यही है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कोई बड़ा काम लेकिन नेगेटिविटी और माली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। मामला क्यों डिस्टर्ब हैं, क्यों ख़राब हैं, उनको आपने देखना है। कुछ ऐसे भी है कि आपको समझ नहीं लग रही कि अपने मामलात को किस तरफ लेकर जाना है, किस तरह हैंडल करना है। वहाँ अपने आप लोगों ने अपनी अक्लो शऊर का इस्तेमाल करना है। चलते हैं जी, सबसे पहले आप लोगों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। बुर्ज हमल, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर क्या नजर आता है? लेकिन बिजनेस और कैरियर में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं आप, को 2-3 ऑप्शंस आपके पास इस वीक में मौजूद हैं और आप बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे, मगर जिस जज्बे की ज़रूरत है वो जज्बा अगर आप मज़ीद लगाएंगे तो पैसे आ सकते हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं। नेगेटिविटी से आप बचिए और जो आपको मायूसी और उदासी है वो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर देती है। आप प्रेशर में आ जाते हैं अपने जॉब करते हुए या बिजनेस करते हुए। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नजर आती है? बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? मैरिज और लव लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली है, चेंजिंग है, और मैं समझता हूँ कि आपको अपने सोलमेट या अपने शरीक हयात के रूहानी मामलात या उनकी फीलिंग्स को लेकर चलना पड़ेगा। और अगर आपने ब्लाइंड अपने फैसले किए तो आपके मामलात डिस्टर्ब होंगे। तो आप जो रियलिटी है, जो सुकून है, जो हकीकत है, उसको लेकर चलें तो फिर आप समझेंगे कि आपके मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ कैसी नजर आती है? बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की सेहत के मामला कैसे नजर आते हैं? सेहत आपकी बेहतर है, वॉक करनी चाहिए और खाना पीना बेहतरीन और घर का खाना चाहिए। एजुकेशन कैसी नजर आती है? एरीज वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला, एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? एरीज वालों के आने वाले वीक के ट्रैवलिंग के मामला, ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो या किसी दोस्त या पार्टनरशिप वगैरह करनी हो तो उसकी तरफ जाना हो तो आप ये मामला कर सकते हैं। एरीज वालों को इस वीक में ईशा के बाद रोज़ाना अगर आप पढ़ना चाहें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा पढ़नी चाहिए अपनी ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और एरीज वालों के लिए सदका देखते हैं जी। एरीज वालों के लिए इस वीक में सदका क्या आ रहे हैं? और सदका है जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में मिक्स दालों का, मिक्स दालें लेकर उसके ऊपर आप आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदका कर दें। मगर जो लोग पढ़ाई या सदका करें वो कमेंट में मुझे मैसेज ज़रूर करें। और आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या नजर आता है? तो मैसेज ऑफ द वीक है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नया आगाज हो रहा है। बुरसौर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, मामलात में डिले है, नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार है। आप बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे, मामलात में मदद भी आएगी, लेकिन हासदीन के बोगस और नेगेटिविटी की वजह से
काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं। ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज सौर वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। बुर्ज सौर आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में प्रेशर रहेगा, ऐसी खबर आएगी जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, कोई बड़ा फैसला भी आप करते हुए नजर आते हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, बुर्ज सौर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? मैरिज और लव लाइफ में एग्रीमेंट कोई साइन हो सकता है, शादी से मुतल्लिका मंगनी या कोई बातचीत हो सकती है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल मैरिज और लव लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है। हेल्थ कैसी नजर आती है? बुर्ज सौर आने वाले वीक के हेल्थ के मामला कैसे नजर आते हैं? तो हेल्थ आपकी बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग नजर आती है, अच्छी सेहत के मालिक। एजुकेशन कैसी नजर आती है? बुर्ज सौर आने वाले वीक के एजुकेशन के मामला प्रॉब्लम में है, डिस्टर्बेंस का शिकार है आपके तालीमी मामला। ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? बुर्ज सौर आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामला कैसे नजर आते हैं? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। बुर्ज सौर आने वाले वीक में आयत करीमा 119 मरतबा इशा के बाद। और सदका क्या है? बुर्ज सौर वालों का आने वाले वीक का सदके का अमल क्या है? तो सदके का अमल है जनाब, आप गोश्त लेके, खासकर कलेजी लेके मंगल वाले दिन उसके ऊपर जो है सूरह फलक और सूरह नास अपनी बदअसरा दूर करने की नीयत से पाव सवा पाव लेके उसको सदका कर दें, जानवरों को डाल दें। मगर जो लोग ये अमल करें वो मुझे ज़रूर बताएं कि हम ये अमल करना चाहते हैं, कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। और जनाब बुर्ज सौर का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, जुर्मत बने और पहला कदम उठाएं। बुर्ज सौर स्टोरी ऑफ द वीक, उदासी मायूसी निकलेंगे, सॉलिड फैसले होंगे, जज्बाती नजर आएंगे, बड़े फैसले करना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं और बड़ी तब्दीली चाहते हैं, और मायूसी से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे इस वीक में। बुर्ज जोजा वालों के इस वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? टैरो कार्ड से देखते हैं बुर्ज जोजा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। बुर्ज जोजा बिजनेस और कैरियर में लड़ाई झगड़ा बहस तकरार बिल्कुल नहीं करनी, काम आएगा तो सोच समझ के करना है, वरना दिल टूट सकता है, ख्वाहिशें खराब हो सकती हैं, मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, बुर्ज जोजा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? मैरिज और लव लाइफ जो है उसमें बड़ी तब्दीली, आपके वालिदैन बड़ों के हुक्म से और नई शुरुआत। और जनाब हेल्थ कैसी नजर आती है? बुर्ज जोजा आने वाले वीक में सेहत के मामला कैसे नजर आते हैं? सेहत आपकी जो है बेहतर है, लेकिन इसके लिए आपको पानी के ऊपर कम से कम सूरह फातिहा 2 मरतबा और आयतुल कुर्सी 11 दफ़ा रोजाना दम करके पी लेना चाहिए, इससे आपकी सेहत में फ़र्क पड़ेगा। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? बुर्ज जोजा आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला, आपको अपने तलबा तालबात को तालीमी मामला के लिए अपना फोकस और तवज्जो बढ़ानी होगी। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? बुर्ज जोजा आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के मामला कैसे नजर आते हैं? बुर्ज जोजा आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के मामला कैसे नजर आते हैं? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मौके मौजूद हैं। बुर्ज जोजा का आने वाले वीक में सदका क्या नजर आता है? सदका है जनाब काले माश का, सवा पाव काले माश लेकर उनके ऊपर सूरह फलक सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के 7 दफ़ा दाएं बाएं वार के कब्रिस्तान या वीरान जगह पे रखवाएं। इसके अलावा आप रोजाना की पढ़ाई में सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। मगर जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और बुर्ज जोजा का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। कैंसर स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत ज़बरदस्त आपका ये वीक, आपकी फैमिली से मुतल्लिक, मोहब्बत से मुतल्लिक, जज्बात से मुतल्लिक, खबरें अच्छी और सॉलिड फैसले, बहुत कुछ करना चाहते हैं और अल्लाह ताला भी आपके साथ हैं। किस्मत की देवी इस वीक में आपके ऊपर मेहरबान नजर आती है। कैंसर वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, कैंसर आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में जो नेगेटिविटी है वो निकलेगी, खुशियां आएंगी, आप अपनी डीलिंग को प्यार और मोहब्बत से डील करें और सॉलिड फैसले करके अपनी माली पोजीशन को मजबूत कीजिएगा, मायूसी से आप निकल रहे हैं।
मैरिज लाइफ और लव लाइफ, कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है। मैरिज और लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, डबल माइंडेड है, नेगेटिविटी है, आपके घर वाले या आपके जो जिनसे आप मशवरा करते हैं उनसे इससे मुतल्लिका बेहतर फैसले करवाइए। हेल्थ कैसी नजर आती है, कैंसर आने वाले वीक में हेल्थ के मामला कैसे नजर आते हैं। हेल्थ, गुस्सा, बचिएगा गुस्से से, डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन हो सकती है। एजुकेशन कैसी नजर आती है, कैंसर वालों के आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है, कैंसर आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के मामला नहीं करिएगा, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और सदका क्या नजर आता है आप लोगों का कैंसर आने वाले वीक का सदका, अच्छा जी सदका है जनाब, यहाँ पे आप गोश्त का सदका दे सकते हैं। थोड़ा सा गोश्त लेके 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं वार के कीड़ों मकोड़ों को भी डाल सकते हैं और सूरह इखलास 100 मरतबा रोजाना पढ़ सकते हैं। मगर जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करें और गौर व फिक्र करने से ही मामलात में ज़बरदस्त मदद आएगी। लियो, बुर्ज असद, सियारा, शम्स, लियो वाले इस वीक में बड़ी जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। कोई एग्रीमेंट साइन, काम, बेहतर पोजीशन, बड़ा फैसला, खुशियां, वालिदैन के साथ वक्त गुजारना, मोहब्बत की देवी मेहरबान, लेकिन नजर और हसद से आप लोगों ने बच के रहना है। लियो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं जी। लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है जनाब। बिजनेस और कैरियर में माली तौर पे मजबूत होने के बड़े चांस नजर आते हैं, कामों में मसरूफ नजर आते हैं, फजूल खर्ची से थोड़ा बच के रहिएगा। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ जनाब मायूस है, उदास है, नेगेटिव है। मैरिज और लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है। अमल करें कोई ना कोई रूहानी जिससे आपका महबूब आपके कदमों के नीचे हो। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों के आने वाले वीक में, हेल्थ के मामलात, हेल्थ वॉक करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए और डॉक्टर के साथ मशवरा करके खाना पीना चाहिए। आप उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं बल्कि मशवरे से खाया करें। एजुकेशन कैसी नजर आती है लियो आने वाले वीक में, एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हैं। और ट्रैवलिंग, आप लोगों को इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, लेकिन एहतियात कीजिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त सफ़र एहतियात के साथ कीजिएगा। और आप लोगों का सदका क्या नजर आता है इस वीक में, सदका है जनाब यहाँ पे फ्रूट का सदका दे सकते हैं, फलों का सदका, सेब का सदका 1 या 2 सेब लेकर उनके ऊपर आप आयतल कुर्सी पढ़ के सदका दे दें। यहाँ पे आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं, 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव असरात भी आएंगे, टेंशन भी आएगी। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज मुझे ज़रूर कर दिया करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज या कमेंट्स में मैसेज। और लियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या नजर आता है, मैसेज ऑफ द वीक है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नया आगाज, नया जन्म और नई इब्तदा हो रही है। विर्गो, बुर्ज शुमला, स्टोरी ऑफ द वीक, नेगेटिविटी और नेगेटिव बातें, टेंशन आपके साथ साथ इस वीक में खबर जो भी होगी, बातें अपने तक, उदास, मायूस, टेंशन और नेगेटिविटी का शिकार नजर आते हैं, कामों में डले, प्रॉब्लम, इस तरह की सूरत हाल रहेगी आपकी, एहतियात कीजिए। रूहानी मामलात आपके डिस्टर्ब नजर आते हैं। विर्गो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है, कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, आपके बिजनेस से मुतल्लिका क्लैरिटी मिल जाएगी और अपने बिजनेस और कैरियर के लिए आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए भी आना जाना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है, प्रॉब्लम है जी मैरिज और लव लाइफ में, टेंशन है, मामलात में डिले है, नेगेटिविटी है और डिस्टर्बेंस है। हेल्थ कैसी नजर आती है, विर्गो आने वाले वीक में हेल्थ के मामलात कैसे नजर आते हैं, हेल्थ का इशू चल रहा है, रूहानी मामलात की वजह से सेहत खराब है। एजुकेशन कैसी नजर आती है आप लोगों की आने वाले वीक में, एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है, विर्गो आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के
मामलात आप कर सकते हैं। क्लैरिटी मिल रही है आपको ट्रैवलिंग से मुतल्लिका। और सदका क्या करना है विर्गो वालों ने इस वीक में सदका है जनाब। अच्छा, सुबह के वक्त आप लोग चावल घर में थोड़े से लेके घर से निकलते वक्त 2 या 3 दिन उनके ऊपर आप आयतुल कुर्सी पढ़ के कीड़ों मकोड़ों को डालें। और जनाब सुबह के वक्त ही पढ़ाई है आप लोगों की फाबियाई रब्बी कुमातु कज़िबान जो है वो 72 मरतबा पढ़ सकते हैं। जो लोग ये अमल करें वो मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर मैसेज करें कि हम पढ़ना चाहते हैं। और विर्गो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। लिब्रा बुर्ज मेज़ान स्टोरी ऑफ द वीक, डबल माइंडेड। आप कुछ समझ नहीं लग रही, किसी बड़े से मशवरा करें। प्रेशर है, असरात हैं, कामों में रुकावट है, चीजें रुक रही हैं, काम खराब हो रहे हैं। एहतियात करनी है और एहतियात से ही आपके मामलात सही हो सकते हैं। परेशानी वाला माहौल नजर आता है। बिजनेस और कैरियर लिब्रा, आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? बिजनेस और कैरियर में नई शुरुआत हो सकती है, नई बिगिनिंग, पैसे आ सकते हैं, क्लैरिटी होगी और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ लिब्रा, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ में लड़ाई झगड़े बहस तकरार नहीं करनी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपकी इस वीक में रिलेशन से मुतल्लिका प्रॉब्लम चलेगी। हेल्थ कैसी नजर आती है लिब्रा, आने वाले वीक में सेहत के मामलात कैसे? सेहत का भी इशू आपको बन सकता है। द डेविल कार्ड आपकी बद असरात, नजर बद और सेहत को खराबी का जाहिर करता है। और जनाब एजुकेशन कैसी नजर आती है? एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आपको रहेगी इस वीक में। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है लिब्रा, आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के मामला कैसे नजर आते हैं? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मौका मिलेगा तो आसानियां रहेंगी। लिब्रा वालों के लिए इस वीक में जो है सदका क्या करना है जनाब? सदका है शक्कर का। थोड़ी सी शक्कर पाव, सवा पाव शक्कर लेके उसके ऊपर आप आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के कीड़ों को डालें। और इस वीक की पढ़ाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी इशा के बाद। मगर जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक लिब्रा, आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये वक्त है शिफा का, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, राब्ते, कम्युनिकेशन, बड़ी ज़बरदस्त मदद, फैमिली से मुतल्लिका मदद। लोग आपको टूट के चाहेंगे, मोहब्बत करेंगे, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, राब्ते बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और दुनियावी मामलात बड़े ज़बरदस्त किस्म की तरफ होने जा रहे हैं। स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर। स्कॉर्पियो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में बड़ी तब्दीली, कामयाबी, द सन का कार्ड आपको कामयाबियों की तरफ गामजन कर रहा है, बड़े बड़े फैसले। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैरिज और लव लाइफ बेहतर ऑप्शन, बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन सफर कामयाबी की तरफ और अच्छी खबरें। स्कॉर्पियो हेल्थ कैसी नजर आती है? आने वाले वीक में स्कॉर्पियो की हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी बातें अपने में दबाने की बजाय उनको ओपन करें, फिर फायदा हो जाएगा। खाना पीना घर का खाएं। एजुकेशन कैसी नजर आती है स्कॉर्पियो? जबरदस्त एजुकेशन के मामला। ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। और जनाब स्कॉर्पियो वालों का सदका, स्कॉर्पियो आने वाले वीक में सदका है जनाब। अच्छा जी, सदका यहाँ पे येलो मतलब यानी कि येलो पीली बर्फी, येलो आप जर्दा पकाएं घर में, थोड़ा सा वो सदका करें। और दाल, चने की दाल का सदका करें और उनके ऊपर कुछ पढ़ लीजिएगा, खासकर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के सदका कर दें। और जनाब आपकी इस वीक की पढ़ाई है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 100 मरतबा जो लोग ये पढ़ाई करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें,
बिल्कुल जी, तब्दीली आ रही है और आने के चांसेस नजर आते हैं। सजिटेरियस, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ नेगेटिविटी, मामलात में डले लोग चीटिंग कर सकते हैं। अपने मामलात को अपनी अकल, फहम, सोच के साथ बेहतरी की तरफ लेके जाइए। रूहानी तरीके से मामलात को देखिए और जहां मशवरा दरकार हो ज़रूर कीजिएगा। ये ना हो कि अच्छे भले चलते हुए काम खराबी की तरफ चले जाएं। सजिटेरियस, बिजनेस और कैरियर, सजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में फजूल खर्ची नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, किसी को पैसे उधार नहीं देने और पॉजिटिव तरीके से काम करना है तो पैसे आ जाएंगे। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, सजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, मैरिज और लव लाइफ सोच विचार पे है, मोहब्बत पे है, वर्किंग करनी चाहिए मजीद रिलेशन को बेहतर करने के लिए। हेल्थ कैसी नजर आती है? सजिटेरियस आने वाले वीक में सेहत के मामलात, वॉक करनी चाहिए और गुस्सा और बहसो तकरार से ज़रूर बचना चाहिए। और जनाब एजुकेशन कैसी नजर आती है? सजिटेरियस, एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? सजिटेरियस आने वाले वीक में ट्रैवलिंग के मामलात कर सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। और सजिटेरियस आने वाले वीक में सदका, सजिटेरियस वालों का आने वाले वीक में सदका क्या नजर आता है? सदका है जनाब यहाँ पे खाने का सदका, कुछ ना कुछ खाना बना के या एक या दो रोटियां बना के किसी फकीर को दें और उसके ऊपर कुछ पढ़ लें। पढ़ना है आपने जनाब सूरह फातिहा और सूरह इखलास, एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, इसाले सवाब करें। और जनाब ये लोग जो ये काम करें वो मैसेज करें, रोज़ाना की पढ़ाई में आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ाइयाँ होती हैं इजाज़त वाली, जो लोग ये पढ़ाइयाँ पढ़ें वो मुझे मैसेज ज़रूर किया करें। आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके अज़म की जांच की जा रही है। कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बिगिनिंग, नई शुरुआत, बड़े फैसले, खुशियाँ, कामयाबियाँ, बेहतर ऑप्शंस, कहीं ना कहीं मामलात में डिस्टर्बेंस, आपकी सोचों में आपके प्रेशर है जिसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ आपकी जा सकती हैं, इसलिए एहतियात जरूर कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, बिजनेस और कैरियर में मुशावरत होगी, बातें अपने तक रखेंगे लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी, पैसे आएंगे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नजर आती है? मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं। हेल्थ कैसी नजर आती है? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक में हेल्थ के मामला ज़बरदस्त हैं जनाब। एजुकेशन कैसी नजर आती है आप लोगों की आने वाले वीक में? एजुकेशन के मामला वो भी ज़बरदस्त नजर आते हैं। ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक में ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं, फ़ायदा होगा। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सदका क्या है जी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक में सदका क्या करना है? ओ जनाब, सदका है यहाँ पे आपको देखें, गर्मियां हैं, पानी वगैरह छत पे आप रखा करें और पानी और कुछ अनाज आप चिड़ियों वगैरह को डालें, उससे आपके मामलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। जो लोग ये रोज़ाना जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें। और मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है आप लोगों का? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। एक्वेरियस, बुर्ज तिलो, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कोई बड़ा फैसला, कामों में बहुत मसरूफ, मामलात बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलेंगे और रूहानी मामलात में बड़ी मदद होगी। कुछ चीज़ें एग्रीमेंट की तरफ और लिख पढ़ की तरफ ही जा रही हैं और कुछ चीज़ों से मुतल्लिक़ आपको फैसले दरकार हैं इस वीक में। एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? बिजनेस और कैरियर में सुकून होगा, पैसे आएंगे, बेहतरी होगी और कामयाबी मिलेगी। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ में गुस्सा, कोई बेहतर फैसले की तरफ जाना लेकिन डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ चीज़ें नेगेटिविटी का शिकार नजर आती हैं।
हेल्थ कैसी नजर आती है एक्वेरियस आने वाले वीक में, हेल्थ के मामला, हेल्थ अच्छी है, वॉक शुरू कर रहे हैं आप। एजुकेशन कैसी नजर आती है, एजुकेशन भी ज़बरदस्त नजर आती है। और ट्रैवलिंग, एक्वेरियस आने वाले वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो जनाब ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। एक्वेरियस आने वाले वीक का सदका, बुर्ज तिल्लो का आने वाले वीक का सदका क्या है जी? हो जनाब सदका सैटरडे के दिन है। सैटरडे आप लोग जो है खासकर चने की दाल लेके और उसके ऊपर आप आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के सदका कर दें। और आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए जो अमल है रोज़ाना की पढ़ाई है, आयत करीमा 119 मरतबा जो लोग ये पढ़ें वो मैसेज ज़रूर करें, और सदका भी जो करें मैसेज ज़रूर करें। एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? सरेंडर टू द डिवाइन, खुदाई के सामने हथियार डाल दें और पॉजिटिव रहें। पाइसेस बुर्ज हौत आने वाली वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, क्लैरिटी मिलेगी जनाब आपको, कामों में मसरूफ नजर आते हैं। 2-3 डिसीजन में से एक बड़ा डिसीजन, कामों में बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी, रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग, दरवेशाना सोच के मालिक, बुजुर्गाना सोच के मालिक नजर आते हैं आप लोग इस वीक में। बुर्ज हौत आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है जनाब? कामयाबी, द सन का कार्ड, जबरदस्त किस्म की आपकी सूरत हाल नजर आती है, लेकिन गुस्सा नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना, बहसो तकरार नहीं करना, तो फिर आप कामयाबियां समेट सकते हैं, वरना डबल माइंडेड रहेंगे, मामलात खराब हो सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, बुर्ज हौत आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ प्रॉब्लम का शिकार नजर आती है। सोच विचार होनी चाहिए, अपनी मैरिज और लव लाइफ को सही करने के लिए इक़दामात और मशवरा जरूर चाहिए, और रूहानी वजह से आपके रिलेशन डिस्टर्ब नजर आते हैं। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों के आने वाले वीक में? हेल्थ के मामला जबरदस्त हैं जनाब। और एजुकेशन, पाइसेस आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला कैसे नजर आते हैं? पाइसेस आने वाले वीक में एजुकेशन के मामला जबरदस्त है, मसरूफ। और ट्रैवलिंग कैसी नजर आती है आपकी इस वीक में? ट्रैवलिंग बड़ी जबरदस्त हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है। और बुर्ज हौत, सदका क्या करना है बुर्ज हौत वालों ने जनाब? सदका है आप लोगों का इस वीक में अंडे का, 2 अंडे लेके उनको 7 दफा दाएं बाएं वार के घर से बाहर रखवा दीजिएगा। मगर लोगों को, जो लोग ये करें वो मैसेज मुझे ज़रूर बताएं कि हम ये करना चाहते हैं। और इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो है सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ सकते हैं। किसी भी वक्त जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर किया करें। और जनाब आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, एडजस्टमेंट और रिक्वायर्ड तब्दीली की ज़रूरत है। तो जनाब ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। मज़ीद उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ासकर इस सारे हॉरोस्कोप में जो है वो जो बिगिनिंग है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने चाहने वालों को बताएं और उनको कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें, खुद भी कमेंट्स किया करें, ताकि ये वाला सिलसिला जो है मोहब्बतों का जारी और सारी रहे। अल्लाह हाफिज़।